फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद मेरा एक थोड़ा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं क्लास लेके आ रहा था तो एक मैं बस से गिर गया था टक्कर खा के, तो मैं बेहोश हो गया था। वकालत से, लॉयर से आपने स्टेशनरी की शॉप क्यों सोची क्या मुझे इसकी शॉप होनी चाहिए? मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जो आपकी शॉप पे कस्टमर है, जब भी मैं आता हूँ तो वो काफ़ी मतलब अटैच है आपसे, ठीक है, मतलब काफ़ी अटैच है आपके पास। अपने क्वेश्चन पेपर ला के दिखाते हैं कि सर इतने मार्क्स हैं, हमारे भैया इतने मार्क्स हैं, आप उनको गाइडेंस भी देते हो। ये कनेक्शन आपने कस्टमर से मतलब कैसे बिल्ड किया? एक चीज़ मुझे कहना है कि आप गौतम बुद्ध को मानते हो, गौतम बुद्ध जी को मानते हो, तो वहाँ पे आपका कैसे मन गया, या फिर आपने ऐसा क्या देखा कि आपने उनकी बातों को फॉलो किया कि आपके लिए पैसे की अहमियत क्या है? आप मनी को किस नज़र से देखते हो? इंपॉर्टेंस क्या आपकी मनी की, ठीक है? क्या पैसा सब कुछ है या पैसा बहुत कुछ है? कोई पर्सन अगर पैसा कमाने की सोच रहा है तो वो सही सोच रहा है या फिर वो लालच कर रहा है? आप सोच रहे हैं कि मेरे सामने शख्स कौन बैठे हैं, ये कौन है, ये क्या करते हैं, ठीक है, और ये जय सांवरे की वीडियो में क्या कर रहे हैं? इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है, ठीक है। वो वजह बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और लाइफ के वो सब चीजें जो अभी तक आपको नहीं पता वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। जो पर्सन मेरे सामने बैठे हैं इनका नाम है मिस्टर ताराचंद रातावाल, और एक्चुअली मैं बताता हूं कि क्या करते हैं। ये पेशे से लॉयर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वकील। इसके साथ साथ ये फैमिली मैन भी है एंड ये सेल्फ एम्प्लॉय भी है, और इनकी एक शॉप है स्टेशनरी की। वहां पे जाके वहां पे जो जब ये काम करते हैं शॉप पे, तो वहां पे काफी सारे बच्चे आते हैं जिनको ये लाइफ लेसन भी देते हैं कि हाँ भाई आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए करियर को लेके। तो फटाफट से इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, हेलो भैया, हेलो, मैं जो भी बोलूँ कम पड़ेगा मेरे को बोलने के लिए, ठीक है। सो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम। तो आभार आपका। शुक्रिया आभार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका फर्स्ट टाइम है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसे यूट्यूब के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली क्या है कि ऐसा कभी किसी से संपर्क हुआ नहीं। अच्छा। तो ना ही ऐसा कभी दिमाग में आया मेरे। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप जब मुझसे मिले, आपने बताया कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो फिर आपने कहा, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है एक तरीके से, मतलब ये। क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या सोचा था, क्योंकि ना मुझे ना आपकी बातें सुन के ऐसा लगता था कि आप सिर्फ मुझे ही नहीं, क्योंकि मैंने भी आपसे बहुत कुछ डिस्कस किया और आपने बहुत कुछ मुझे बताया है लाइफ को लेकर, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप कहीं ना कहीं जो मेरी ऑडियंस है या फिर जो लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो उनके भी लाइफ में बहुत कुछ इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको बोलता कि आप एक बार आओ हमारे साथ यूट्यूब पे ज्वाइन करो, और आपके जो थॉट है वो मैं आगे तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे और लोग भी इस बात को समझे कि कैसे उनको अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे शेप करना चाहिए, कैसे उस चीज को डेवलप करना चाहिए अपने आप को, कैसे खुश रहना चाहिए, शांति कैसे मिलेगी। तो ये सब इन सब चीजों के लिए मैंने आपको बुलाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली आपका जो बचपन था वहां से शुरू करते हैं, ठीक है, बचपन से शुरू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या मैं आपके बचपन में जानना चाहूंगा कि आप कैसे थे, क्या थे, और कैसे आपने अपना बचपन बिताया? देखो, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अवसर दिया, कि मुझे एक मौका मिला कि चलो मैं भी अपनी कुछ शेयर करूं। और आपने जिस तरीके से बताया कि भाई मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं और अच्छे से ट्रीट करता हूं बच्चों को, तो इसमें मेरा फैमिली का भी बहुत अच्छा योगदान है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे आप कह रहे हो कि बचपन मेरा कैसा रहा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ही बता पाऊँगा। कि जैसे मैं बचपन से ही थोड़ा नॉर्मल था, नेचुरल था, और खेलने कूदने में शरारती भी बहुत था। और हमारी फैमिली मतलब काफ़ी बड़ी है, तो उसमें क्या है कि जैसे सभी बच्चों को के जैसे आजकल के समय पे हम लोग बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। अच्छा। कुछ 7-8 बच्चों की फैमिली, तो क्या है कि उन सबको जैसे एक बहाव की तरह चलते गए, भाई खाना पानी हो गया, खेल कूद रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से जीवन बीतता चला गया। तो लेकिन वो भी एक अनुभव की तरह गया कि अभी हमें कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, तो हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंस पहले है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते गए, जैसे हमें माहौल मिला, गाइडेंस मिली, तो हम पढ़ते चले गए। फैमिली से कैसा सपोर्ट था आपका, मतलब बचपन में अगर देखा जाए? फैमिली से वैसे तो प्यार वगैरह सब कुछ अच्छा मिला, परिवार से सब कुछ से। तो जहाँ तक क्या कि लोग पहले इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो एजुकेशन के मामले में उनका बस ये था कि भाई स्कूल में हमने एडमिट करा दिया है और इनको आगे पढ़ के कुछ करना है, नौकरी लगनी है, तैयारी करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड था सारा? डिपेंड था कि भाई आपको करना है, तो वो बस क्या कि एडमिशन करा दिया स्कूल में, बाकी हमें ही जाना है, हमें ही करना है, तो वो हम करते चले गए बस। अच्छा। तो इस तरीके से एजुकेशन के मामले में तो उस टाइम सो रहा सभी के लिए, अवेयरनेस नहीं था। मैंने ये देखा कि पहले के टाइम पे स्टडीज को लेके अवेयरनेस थी या फिर नहीं थी, या फिर काफ़ी कम थी? वो फैमिली के बैकग्राउंड पे निर्भर करता था। अच्छा। कई फैमिलियों में उस समय भी इतनी अवेयरनेस हुआ करती थी कि वो उनको बच्चों को पूरी गाइडेंस देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उनको रास्ता बताते कि आपको ये करके ये करना है। और हमारी जैसी कई फैमिलियाँ, उनको अंदर ऐसा नहीं था।
कई फैमिली में जैसे चाचा जी वगैरह थे तो वो अच्छे पढ़ाई लिखाई में थे, तो वो फिर भी गाइडेंस देते थे कि आपको ये करना है, ये करना है। उनका भी इतना ब्रॉड माइंड नहीं था कि आपको हाई लेवल तक कैसे पहुंचना है, बस ये था कि हमें अपने पैरों पे स्टैंड होना है। तो इस तरीके की गाइडेंस थी, बाकी कोई ऐसी स्पेशल गाइडेंस नहीं थी। अच्छा, एक और मैं सवाल है कि उस टाइम की जो आपके बचपन की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो मतलब सही थी, अच्छी थी, या थोड़ी लो थी उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की? फाइनेंस कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, ना ही बहुत बेकार थी। एक जैसे कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास। अच्छा, उस टाइम जैसे जितनी इनकम वगैरह हुआ करती थी वो सारी सर्वाइव करने में ही चली जाती। फादर क्या करते थे आपके? फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे एज ए पियोन लगे थे। अच्छा, पियोन लगने के एज अ बाद पियोन स्टार्टिंग में? हाँ पियोन भी लगे थे। डाक टेलीग्राफ ऑफिस होता है तो पोस्ट ऑफिस से एकदम अलग होता है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और आपकी बातें सुन के। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और सवाल रहेगा कि जो आपकी एजुकेशन थी, आप एजुकेशन के मामले में कैसे थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन थोड़ा जैसे क्या था कि इतना सिंसियर भी नहीं था बहुत ज़्यादा कि भाई अपने प्रति इतना अलर्ट रहना कि मुझे अपने बारे में ही सोचना है या मुझे अपना ही मुकाम हासिल करना है, तो इस तरीके की सोच भी नहीं थी। अच्छा। लेकिन माइंड अच्छा था, शार्प था, तो पढ़ने में अच्छा रहा कभी। अच्छा, तो मतलब सफ़र तय करता गया पढ़ाई का। बैक बेंचर थे या फिर टॉपर थे स्कूल में? नहीं, मैं मिड बेंचर था। अच्छा, फर्स्ट बेंचर थे? फर्स्ट बेंचर, फर्स्ट के सेकंड रो पीछे, जस्ट पीछे। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली क्या अच्छा, क्योंकि एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ कि हम क्या करते थे, हम आगे नहीं बैठते थे। बिल्कुल, क्योंकि हमको लगता था कि अगर आगे बैठ गए तो टीचर सबसे पहले हम ही को उठाएगा। ठीक है, तो हम जानबूझ के पीछे बैठते थे, चाहे हमारी डेस्क आगे नाम लिखा रहता था हमारी डेस्क पे कि जय आगे बैठेगा, तो हम अपनी डेस्क को उठा के पीछे लाते थे। ठीक है, डेस्क को उठा के पीछे लाते थे हम, कि हम बोलते हैं भाई आगे का डेस्क में पीछे बैठूंगा। चाहे उस दिन कोई मैथ्स का टेस्ट हो, एग्जाम हो या फिर कुछ ओरल टेस्ट हो, तो मैम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसे पूछती थी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और लास्ट तक जब तक मैम हमारे पास आई तब तक पीरियड ओवर हो जाता। हमको एक दिन और मिल जाता। चैन की सांस लेते थे। हाँ, तो हम चैन के रहते हो, भाई बच गए, भाई मजा आ गए। ठीक है, तो ये था। हमारे साथ भी ऐसा होता था। अच्छा, कि कई बार ऐसा होता था कि भाई आज कुछ स्पेशल पूछने वाले हैं सर, तो कैसे बचा जाए। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि लोग जब हम बैठने लगते हैं तो हमारी एक सीट वहाँ ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। कहीं पर भी समझ लो, ये लाइफ है फंडा सबके साथ ही। भाई खिड़की पे मैं बैठूंगा यार, तू वहाँ से हट जा। हाँ, कहीं कैसे जैसे कहीं घर में भी हो, कहीं भी जो हमारी जगह सेट कर देते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, हम यही बैठेंगे। धीरे धीरे वो एक तरीके से वो प्रथा ही बन जैसे प्रथा कह सकते हैं कि वो जगह हमारी एक फिक्स हो जाती है। ऐसी क्लास में भी हुआ करता था। लेकिन जब भी कुछ ऐसा कुछ होता था तो हम पीछे आके बैठ जाते थे या बंक मार जाते थे या छुट्टी कर जाते थे। बंक मारा आपने? हाँ, कभी कभार। एक्चुअली क्या हम मैथ में थोड़ा वीक थे। कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं हमारा, तो इसलिए थोड़ा मैथ से डरते थे। तो जैसे कुछ आज फार्मूले पूछने तो उस समय हम डर के पीछे बैठ जाते जाके या उस दिन छुट्टी कर रहे थे, ऐसा कुछ होता था। मेरे साथ भी सेम मैथ्स में ऐसे था। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ना मैं टॉपर था ना मैं बिल्कुल बैक बेंचर, एकदम मीडियम पर्सन था कि जिसके जो नॉर्मल मार्क्स से पास हो जाता, ऐसा था मैं। एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, जिसे कहते हैं एवरेज स्टूडेंट थे आप। ठीक है, ठीक है, चलो। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम प्राइमरी क्लास होती है, मिडिल क्लास तक तो हम थोड़े ऐसे ही रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। जब हम 10th क्लियर कर लेते हैं तो हमें अवेयरनेस आ जाती है, फिर हमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और हमें हमारे मन मुताबिक जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते हैं, जो हम कर सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? फेवरेट सब्जेक्ट 9th तक तो हमारे सब्जेक्ट फेवरेट में ये कह सकते हैं कि एसएसटी समझ लो, इंग्लिश समझ लो, और मैथ छोड़ के सारे समझ लो। और उसके बाद 11th 12th आने के बाद 11th में तो फिर क्या था कि जैसे हम ना साइंस के स्टूडेंट बन पाए और ना कॉमर्स के बन पाए। अच्छा, तो आर्ट्स के अंदर अच्छा इंटरेस्ट था उसमें, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हमारे जैसे इकोनॉमिक्स है तो वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो ओवरऑल और होल लाइफ आपके काम आता है इकोनॉमिक्स। उसी पे पूरा जो जैसे कह सकते हैं हमारा देश कह लो या पूरा संसार कह लो, उस पर निर्भर है। इकोनॉमिक्स तो मेन है, तो उसका हमने अच्छे से किया उसको। हमने इवन कॉलेज लाइफ में भी फिर हमने एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही चुना, और एक सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर तो कर्मचारी काम करते थे, उनका सारा लेखा जोखा, उनकी सैलरी पेंशन वगैरह का मेंटेनेंस करने का एक जॉब होती है, उसके लिए एक अपॉइंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट का एक मैनेजर। तो इस तरह का सब्जेक्ट था, ये हमने अच्छे से किया। और हिंदी इंग्लिश तो एक लैंग्वेज होती है। अच्छा, अच्छा, तो ऐसे सफ़र चलता रहा। एक और चीज़ है यहाँ पे मेरे दिमाग में, एक और चीज़ आ रही है कि आपने लॉयर बनने की कैसे सोची? हाँ, उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है, वही जानने में इंटरेस्टिंग फंड है। जैसे हमारे कॉलेज का एक 12th क्लियर की हमने। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन की। तो जो 12th में जो बच्चे थे उन्होंने ग्रेजुएशन की, उनके कॉलेज तो अलग थे, लेकिन रहने वाले हम आसपास के ही थे मतलब। तो उनमें से एक लड़का कहा यार मुझे LLB करनी है। आपके दोस्त ने कहा? हाँ, दोस्त ने कहा। तो मैंने कहा LLB करा, चलिए मैं भी कर लेता हूँ। तो फिर क्या था, मैंने भी अप्लाई कर दिया। एक दोस्त को देख के अप्लाई कर दिया? हाँ, बस हाँ, गाइडलाइंस कुछ नहीं थी आगे क्या करना है, क्या करना है, बस इसकी लाइन कहाँ जाती है, क्या जाती है। ठीक है। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, और उस समय क्या था कि हमारे जो है उसके बच्चे कम ही होते थे, तो LLB होता था। हाँ, एंट्रेंस होता था, तो एंट्रेंस वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उसमें एंट्रेंस में अगर हम कम स्कोर में भी एडमिशन मिल जाता था, मतलब रैंक आ जाती थी तो एडमिशन मिल जाता था। थोड़ी बहुत तैयारी की बुक ला करके, तो एंट्रेंस क्लियर किया और नंबर भी आ गया, तो फिर हमने एडमिशन भी ले लिया। तो ऐसे 4-5 लड़कों का ग्रुप बन गया, तो हम ऐसे जाने लगे क्लास में। इवनिंग बैच हमने चूज किया कि मतलब आपको कुछ कंफर्म नहीं था कि लॉयर ही करना है? वैसे आपने कुछ अंदर से क्या सोच रखा था कि मुझे क्या करना है?
ये तो आपने दोस्तों की बातों में आए कर लिया, अंदर से क्या था हमारा ये था कि भाई 12th कर लिया, अब ग्रेजुएशन कर लिया, अब हमें नौकरी की तैयारी करनी है, भाई हमें जॉब लगनी है, सरकारी जॉब लगनी है। ये फॉर्मूला तो मिडिल क्लास फैमिली में शुरुआत से लेकर आगे तक रहेगा कि 12वीं करो, जॉब कॉलेज करो, उसके बाद नौकरी में चले जाओ। रीजन होता है एक्चुअली क्या है कि जैसे ये फैमिली इतनी धनाढ़ी निकल लो या पैसे वाली नहीं होती है, तो ये ना इंडस्ट्री लगा सकती है, ना कोई अपना बिजनेस, ना सेल्फ एम्प्लॉय बन सकती है, ना बिजनेस कर सकती है। तो उनके पास एक ही चांस रहता है कि ये कोई जॉब करके, क्योंकि ना इतना पैसा होता है और ना ही उनको इतनी गाइडेंस बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज होती है। तो इसलिए उस स्थिति में हम यही सोचते हैं कि चलो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जाएंगे तो अपना जीवन अच्छा बिता लेंगे। तो आप लॉयर के अलावा क्या करते वैसे, अगर लॉयर नहीं करते तो? लॉयर नहीं करता, क्या सोच रखा था? जॉब की तैयारी कर रहा था अच्छे से। किस चीज़ की जॉब की, सरकारी नौकरी की या फिर प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब की कभी नहीं सोची। फिर पापा जी ने भी कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, या हम बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सपोर्ट मिला, मतलब सपोर्टिव थे फादर आपके? हाँ, इस मामले में काफी सपोर्टिव थे इस मामले में। आप जॉब की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप करिए, नहीं कर पाए तो फिर हम तो हैं पीछे। अच्छा, कुछ ना कुछ कर देंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ तो ये हो जाएगा आराम से। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक और चीज़ है आपके लिए, जैसे आप मैंने देखा कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है। बिल्कुल हाँ। तो वकालत से, लॉयर से आपने स्टेशनरी की शॉप क्यों सोची कि आप मुझे स्टेशनरी शॉप खोलनी चाहिए? उसकी भी एक बड़ी चीज़ कहानी है। एक्चुअली क्या था, जब जैसे ही मैं घर में बड़ा हूँ, मतलब 5 सिस्टर्स के बाद मेरा नंबर आता है। अच्छा, 5 सिस्टर आपकी? अच्छा। 5 सिस्टर्स। तो उनके बाद क्या हुआ कि भाई उनको लगा कि भाई हमें बच्चे की शादी करनी है, नौकरी मतलब उनकी शादी करने घर में बहुला नहीं है। फिर बहुला नहीं है तो उसके लिए भाई कहीं कुछ तो उस टाइम आपकी स्टैंड होना चाहिए। लॉयर बन चुके थे उस टाइम या प्रोसेस में थे? मैं प्रोसेस में था, मैं एलएलबी कर ही रहा था। अच्छा। 96-7 में मेरा एडमिशन हुआ इसमें लॉ फैकल्टी में एलएलबी करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जिसमें 3 साल की होती है, तो फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद ही मेरा एक थोड़ा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं क्लास लेके आ रहा था तो मैं बस से गिर गया था टक्कर खा के, तो मैं बेहोश हो गया था। गेट पे खड़े थे क्या? गेट में बस चढ़ाई था, अंदर जा ही रहा था कि आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था। तो जैसे ही रुकी बस नहीं चलती, जैसे चली बस स्टैंड से आगे बढ़ी तो मेरा कंधा उससे टकराया और मैं नीचे गिरा। मेरा बहुत गुलाई बात की बात है, ये नज़दीक में इधर से आ रहा था मैं। तो उसके बाद मेरा वो 1-2 सेमेस्टर छूट गए, तो मतलब डिले हो गया एग्जाम। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते 2 साल बीत गए मेरे, ऐसे ही रहा फर्स्ट ईयर ही। लेकिन फिर मैंने कुछ पेपर दोबारा देना स्टार्ट किया, क्लियर होते गए। क्या एज थी? मेरी एज रही होगी उस टाइम 23-24 साल मुश्किल से रही होगी। 23-24 साल? 22-23 साल के बाद, 22-23 साल का रहूँगा। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं 26-27 का हुआ तो जॉब की तैयारी भी अच्छी कर रहा था। तो मम्मी पापा ने कहा कि अब इसके लड़का उड़का देख लेते हैं, शादी लड़की उड़की देख लेते हैं, तो शादी कर देंगे, नौकरी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगी जाएगी। उनको पूरा भरोसा, कॉन्फिडेंस है लड़के की नौकरी लग जाएगी। और लगभग मुझे भी था काफ़ी, लेकिन मैं कहूँगा शायद थोड़ी मुझसे ही कमी रह गई होगी, शायद मैं तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया। 99.9 पे छोड़ के, मतलब 1% जहाँ होता है वहाँ मेरी कमी रह गई होगी। फिर उसके बाद रिश्ते वगैरह हुआ तो मेरी शादी हो गई। आपकी आंटी मिली, फर्स्ट टाइम देखा उनको, फर्स्ट टाइम देख के फिर मैंने हाँ कर दिया। उनको भी अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। तो फिर शादी होनी थी। फिर पापा मम्मी ने कहते थे कि भाई जॉब की तैयारी कर रहा है, अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसके लिए शॉप खोल देंगे इसके लिए। वो शॉप का ऑप्शन आ गया। अब करना क्या, ये उस टाइम डिसाइड नहीं था हमारा बिल्कुल भी। अच्छा। तो फिर शॉप हमने, फिर क्या हुआ 2001 में हमने 2000 में शॉप खरीद ली थी वाली। 2000 में खरीदी थी? हाँ, मेरी शॉप है स्टेशनरी की। और उस टाइम एलएलबी तभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम रह गए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब रिश्ता हो गया, 2 साल रिश्ता कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, अर्निंग का। हाँ, तो फिर क्या हुआ, पापा रिटायर थे, उन्होंने फिर शॉप खरीद ली और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया। तो उस टाइम किया होगा लगभग कोई 40,000 रुपये का। उस टाइम बहुत होता है 40,000 रुपये। हाँ, मतलब हाँ ठीक इनफ थे, मतलब स्टार्ट करने के लिए इनफ था। तो थोड़ा सा उसमें दुकान में काम कराया और अपने फिर अब डिसाइड किया करना क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अब ये डिसाइड हुआ कि भाई स्टेशनरी का काम करेंगे, भाई कागज़ का काम मेरी लाइफ में मेरे लिए अच्छा है। तो कागज़ के काम के अंदर अब ये लॉ की फील्ड में आया तो भी कागज़ का काम है, और ये स्टेशनरी का काम भी कागज़ का काम है। स्टेशनरी में सारा कागज़ ही होता है। तो फिर वो हमने स्टार्ट किया। तो मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। तो आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया? आज मेरी शॉप को लगभग 21 साल हो गए हैं। 10 अगस्त को 10 अगस्त को 21 साल बीत चुके हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब 21 साल का। हाँ। उसी दौरान फिर मेरी लॉ भी कंप्लीट हो गई थी। आपकी लॉ भी कंप्लीट हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। 2004 में मुझे इंस्पिरेशन मिला आपकी आंटी से कि आप इसको कंप्लीट कीजिए। शादी हो गई थी, एक बिटिया भी हो गई थी मेरी। तो शॉप से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसको वो मेरी प्रायोरिटी हो गई एक तरीके से ऑटोमेटिक। तो लॉ उसके बाद कंप्लीट, मतलब शॉप से इतनी अर्निंग हो रही थी कि हाँ भाई आप अपनी फैमिली चला सकते हो। शॉप से जो अर्निंग स्टार्टिंग में तो अनुभव था, लेकिन बढ़ती चलेगी क्योंकि हमने फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है। फिर हमने उसमें खूब अच्छी मेहनत की दोनों ने। सर सामान लाना, अकेले पता करना, खोजना, बिनना, मतलब आंटी आपका काम करती थी शॉप? बिल्कुल, शुरू से आंटी ने पूरा सपोर्टिव किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्टिव रही मेरे लिए। जब भी हम उसको सक्सेस कर पाए, शॉप को भी कर पाए, और उसी वजह से फिर हम लॉ भी कंप्लीट कर पाए। नहीं तो मोस्टली क्या है कि शादी के बाद, जब फैमिली होने के बाद, तो आप पढ़ाई आगे ढंग से करें, वो रेयर ही होती है, बहुत कम होती है। फिर वो आ जाते, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं दे पाते ध्यान। लेकिन क्या हुआ कि उनका सपोर्टिव रहा, तो फिर मैंने लॉ कंप्लीट की। 2004 में मेरी एलएलबी कंप्लीट हो गई। उसके बाद चलते रहे,
शॉप अच्छी जमती गई, तो शॉप मेरी बस फर्स्ट प्रायोरिटी रही, क्योंकि इनकम जब आती है तो आदमी पहले उसकी प्रायोरिटी देता है। और लॉ की फील्ड, एडवोकेट की फील्ड ऐसी है कि आप शुरू में कहीं जाते हैं तो आपको वो सिर्फ सिखाएंगे, एक्सपीरियंस देंगे आपको, अच्छा, अर्निंग कुछ नहीं होती है, आपको पॉकेट मनी देंगे आप, और जिसकी फैमिली हो पीछे वो उस पॉकेट मनी से कैसे सर्वाइव करेगा, अपने लिए सर्वाइव करेगा या बच्चों के लिए करेगा, या तो साइड इनकम, आपने साइड इनकम के लिए स्टेशनरी को रखा? नहीं साइड नहीं, मेन इनकम मेरी स्टेशनरी से ही थी स्टार्टिंग में मेन इनकम। तो फिर जो आपने लॉयर करा था, जो आपने वक्त वकालत थी, वो बाद में बनी? वो बात की हो गई, मतलब उस टाइम वहां से इनकम नहीं आई थी, उस टाइम यही से इनकम आई थी। वो किसी के लिए भी नहीं आती है, स्टार्टिंग में तो हर कोई 1 2 3 4 साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस लेने, अपना खुद का पर्सनल। तो अच्छी बात है कि आपने एक उस टाइम मेन इनकम के आपने स्टेशनरी को बना हो गई थी पहले। अच्छा, नेचुरली होनी थी, क्योंकि एलएलबी तो बाद में कंप्लीट हुई ना, उससे पहले तो मैं लॉयर था ही नहीं ना। और वो भी कंप्लीट होने का था, आपने 2-3 साल उसको सीखना था मेन फील्ड को उतर के। तो उसके बाद लेकिन उस समय क्या हुआ कि जैसे दुकान की जो अर्निंग थी उसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, वो फीस अच्छी वगैरह सब कुछ तो वो दुकान से होनी थी, तो वो अच्छी होती है, शॉप के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस मिला और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, खूब अच्छा, वो बढ़ती चली गई, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिक वही होनी है। अब लॉ तो इसलिए कंप्लीट कर, नहीं भी करते तो वो मेरी बेकार हो जाती, तो फिर मैंने उसको कहेंगे अच्छा कि मैंने कर लिया, उस फील्ड से भी अब मेरी इनकम अच्छी हो जाती है और एक रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो एक अच्छी चीज़ है उसमें। अब उसमें लोगों को मैं कम से कम किसी को गाइड कर सकते हैं, और आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं। आप किसी फील्ड में जाओ, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और इसलिए फिर उसमें मुझे अच्छा लगा, तो दुकान से अपने सब कुछ चलता रहा। फिर वो अपने वहाँ से वो स्टैंड हो गई, तो लॉ स्टैंड एलएलबी करने के बाद मैंने इनरोल कराया बार काउंसिल में एज एडवोकेट, तो वहाँ से भी अपने कुछ केस मिले, तो जेन्युइन काम लिया और उनसे भी मेरी इनकम वहीं से थोड़ा सक्सेस की ओर आप बढ़ने लगे। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जो आपकी शॉप पे कस्टमर है, जब भी मैं आता हूँ तो वो काफ़ी मतलब अटैच है आपसे। हाँ, ठीक है, मतलब काफ़ी अटैच है आपके पास, अपने क्वेश्चन पेपर लाके दिखाते हैं कि सर इतने मार्क्स आए, हमारे भैया इतने मार्क्स आए, आप उनको गाइडेंस भी देते हो। ये कनेक्शन आपने कस्टमर से मतलब कैसे बिल्ड किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। कि एक होता है ना कि एक नॉर्मल शॉप वाले होते हैं, उनसे इतना कस्टमर कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो बस सामान लिया, भाई चलो आपका काम खत्म, पैसे दिए, चलो आप घर पे। अच्छा। मगर कहीं ना कहीं आपका थोड़ा उससे 1-2 स्टेप आगे का कनेक्शन है बच्चों के साथ, उनको गाइडेंस देना, ये चीज़ सही है या गलत है, तुम्हारे स्कूल में ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये चीज़ आप मतलब कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट किया आपने इतना ज़्यादा? देखो, ये क्या होता है कि हम जितना हम नेचुरल और सरल रहेंगे ना, उतना आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। आप जब किसी अच्छे से बात करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, उसमें आपका बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं थोड़ा मीठा बोलूँ, जान करके थोड़ा अच्छा बोलूँ, अट्रैक्ट हो जाए बंदा, फालतू की अच्छी सी बातें करें तो उससे मेरा ग्राहक अट्रैक्ट होगा, तो ये एक बेकार की बात है। आप जितने आप नेचुरल रहेंगे ना, सरल रहेंगे, तो आपसे लोग अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। अरे बाई चांस ऐसा कुछ हुआ है कि कोई कस्टमर आया हो, उसने ये नहीं भाई ये दो, ये नहीं भाई, तो अंदर से गुस्सा कभी आया कि हाँ भाई कस्टमर की क्या ले रहा है, ले ले तो वरना निकल यहाँ से, जो और दुकानदार करते गुस्से में? ये हमारी बहुत अच्छी खूबसूरती रही। अच्छा। कि हमारे दिमाग में ऐसा कभी आया नहीं। जैसे कोई सामान हमने कितनी बार भी उसने बोला कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए और दिखा दो, तो हमने कभी उसको ऐसा नहीं कहा कि भाई क्यों परेशान कर ले, तो ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। क्योंकि दुकानदार चिल्लाते, जब एक कस्टमर आता है ना कि भैया कंफ्यूज होता है वो काफी, तो कभी उसको ये चाहिए तो कभी उसको ये चाहिए होता है, तो ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होगा तो अच्छे से अटेंड करेंगे, तो वो भगा देते हैं उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी चीज़ है, हम उसमें जितना मेहनत करेंगे ईमानदारी से, तो हमें अर्निंग करेगी और हमें किसी से जोड़ेगी, वो तो भविष्य के लिए भी जोड़ेगी, हमेशा जोड़ेगी, और आप उनके हमें ऐसी छवि छोड़ेंगे उसके दिमाग में कि हमें उसको जीवन भर याद रहेगी। और ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ दुकान में बहुत हुआ है। कई लोग आके अभी भी बोल के जाते हैं। अभी हाल ही की घटना है, हम दोनों बैठे थे, एक आदमी आया तो उसने हमारे से कुछ सामान लिया, वो पहले कभी एक सामान लेके गया होगा, हम शटर बंद करके जा रहे थे, खोल के मैंने उसको सामान दिया, सामान सिर्फ 20-25 रुपये का था, 5 रुपये बैलेंस रह गए, तो हमने कहा कि भाई चलो दे जाना, कोई बात नहीं, जबकि हमने सारा शटर बंद कर चुके थे, दोनों साथ थे। 500 रुपये रह गए थे, मतलब आपको 25-30 रुपये का सामान दिया, उसके लिए उसने शटर खुलवाया, हमने आराम से शटर खोल के अंदर गए, सामान दिया। अच्छा। और उस पर 5 रुपये कम थे, मतलब कोई बात नहीं। अब वो एक बार दोबारा भी आया, मैं उसको जानता नहीं हूँ, हम दोनों, उसने मुझे कहा आपको तो सैल्यूट है। कौन कह रहा? उस कस्टमर ने मुझे कहा कि आपको तो मतलब, मैंने ऐसे पूछ लिया भाई कि आप खुद ही बताया हो कि आप, मैं उस दिन आया था, आपकी दुकान खुलवा के मैंने सामान लिया, 5 रुपये रह गए थे, आज ले लो मेरे से 5 रुपये, क्योंकि मैं उसको जाना भी नहीं पहचान, बोला गया। वो लोग देते भी नहीं है, हाँ भूल गया तो भूल गया, अगला 5 रुपये दिया और बोला कि आपको तो सैल्यूट है, ऐसे बोला। हमने ये इस चीज़ भी दिमाग में कभी लाई नहीं किसी के लिए भी कि कोई हमारी तारीफ करे। एक तो प्रशंसा कोई आपकी करता है तो आपसे खूब बावले मत हो जाइए, नॉर्मल रहिए आप, और बुराई भी करता है तो भी आप नॉर्मल रहिए। अच्छा। तो उससे क्या है कि आपके अंदर वो चीज़, वो क्षमता आपकी और बढ़ेगी और आपको और क्या चीज़ लाएगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरी शॉप से सामान लेते थे, उनको हमने गाइडेंस दी, पढ़ा, समझाया, बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी जॉब लगी तो यहीं रहते थे, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद वो उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया, वहाँ जाकर रहने लगे। वहाँ से आकर के जब इधर आते हैं किसी मिले रिलेशन में, तो मिल के जाते हैं, भैया आप कैसे हो, ठीक हो, तो वो चेंज हो गए, क्योंकि बच्चे थे वो, आज वो बड़े हो गए, चेंज हो गए, जॉब लगी। तो पहचान लेते उनको भी? तो नहीं, मैं तो नहीं पहचान पाता, वो पहचान लेते हैं, वो पहचान हम एज इट इज ही, हमारा जो लुक है जस्ट पहले था, माइनर सा फर्क आया होगा हमारी इसमें, देख लो। अरे भैया आपको पहचाना, 5 साल पहले आया था, सरकारी नौकरी लगी मेरी करते, तो उन्होंने आकर के फिर बोलते, एक लड़का तो आगे पैर छुआ मेरे, भैया मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, और मैं पहले इस पीछे गली में रहता था,
तो उसकी मम्मी कह रही किससे मिल रहा है, इन भैया से सामान लेके जाते थे, तो आज हम देखो ये है। इतनी रिस्पेक्ट, कुछ एक बॉन्ड होता है कि सिर्फ एक कस्टमर और एक जो एक, अगर मैं बात बोलूं तो ये जो बॉन्ड है तो एक कस्टमर का नहीं है, कस्टमर से काफी ज्यादा एक पर्सन बन जाता है दुकानदार उसके लिए, क्योंकि कोई भी आके एक दुकानदार जो है नॉर्मल जो अपना काम कर रहा है उसके आगे बहुत दुकानदार है, हर कोई बच्चा आके उस पैर नहीं छूता। मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं आपने अच्छा रिलेशनशिप बनाया, कभी ना कभी आपने उनको गाइडेंस भी दी होगी और उनके लिए यूज भी आई होगी, तभी वो आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज बोलचाल और व्यवहार ही बहुत बड़ा मायने रखता है। शॉप है तो मनी तो आएगी, मगर उसके साथ मेन एक कनेक्शन बनाना कस्टमर से, ठीक है, क्योंकि कस्टमर रेगुलर है, वो एक काम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कई एक दिन आए हमने उसको भगा दे तो शायद कभी हमारे पास आया नहीं। मेन क्या काम होता है, कस्टमर हमारे पास रेगुलर आए, तो रेगुलर कैसा था, हमारे उससे अच्छी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। और बॉन्डिंग भी ऐसी है कि मतलब ऐसे नहीं कि भाई हम बहुत बुजुर्गों की तरह बात करते हैं, नहीं बहुत ही दिगले हो जाते हैं या बहुत ही बावले बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली अच्छे से बात। तो एक चीज नोटिस करिए कि उसके तो वैसी बात अच्छे से कर लेते हैं, बड़ा भाई एक दोस्त की तरह मैंने आपको बात करते देखा है। बिल्कुल ये नहीं कि होता ना अंकल, क्यों भाई अंकल तमीज से बात करिए यार, वो देख कैसे बोलेंगे, ऐसा फालतू की बात नहीं करी, लड़की वड़की की बात नहीं करनी अंकल से, तो ये चीज तो कहीं ना कहीं दोस्ती टाइप में और अच्छे बड़े भाई के तौर पे पूछ लेंगे तो ये काफी अच्छी बात है। आप फ्रेंड्स की तरह रिलेशन सबसे बनाएंगे ना, घर में भी मिसेस से भी सबकी तरह, तो आप उसमें आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा और हमें जानकारी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, तो वो उस रिलेशन में मिलती है। और फ्रेंड्स का मतलब होता है कि बिना स्वार्थ किसी को कुछ देना, सिर्फ देना ही लेने की बात नहीं है, सिर्फ देना। सच्ची मित्रता वही है, प्रेम से बढ़कर होती है मित्रता, मित्रता में आप सच्चाई होती है और कुछ। तो काफ़ी आपके थॉट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, मैं और सवाल पूछने का मन कर रहा है। तो एक और मेरा आपसे सवाल है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने नोटिस करी है कि आप एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि आप गौतम बुद्ध को मानते हो, गौतम बुद्ध जी को मानते हो, तो वहाँ पे आपका कैसे मन गया, या फिर आपने ऐसा क्या देखा कि आपने उनकी बातों को फॉलो किया, ठीक है? क्योंकि मेनली क्या होता है कि लोग जैसे हमारी सोसाइटी में कि भगवान कृष्ण, राम या फिर गणेश, महादेव, आपकी बातों में कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है, मगर इतनी नहीं मिली जो आप गौतम बुद्ध जी से बोलते हो, जो उनके बताए रास्ते पे चलते हो। वहाँ पे आप कैसे पहुँचे, मतलब वहाँ पे पहुँचने की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी आप क्या हो वहाँ पे या नहीं, ये पूछना है मेरे को। देखो लाइफ में क्या था कि जब ये भी कोई बात होगी, 20-25-30 साल पुरानी बात। अच्छा। उस समय जैसे एक हमारा राजस्थानी परिवार है, तो वो लोग आप राजस्थान से हैं? हम राजस्थान से। अच्छा। तो मेरे दादा का एक दूसरा परिवार है, वो उसके संपर्क में थे, तो उनके संपर्क से हमने बुद्ध को जाना। फिर कुछ मेरे पापा भी बुक्स वगैरह पढ़ते, मतलब उनके बारे में सुना? हाँ, उनसे सुना। अच्छा। लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक फिर खुद पढ़ने का रुझान हुआ कि इनको भी जाने। नहीं तो मैं भी पहले मंदिर वगैरह जाया करता था जब बचपन में था, तो मंदिर में हमारे कृष्ण वगैरह रामलीला होती थी, जैसे जन्माष्टमी होती थी, मन कर देखने पहले करता था, मैं पहले भी करता था। लेडी करते क्या बने थे? आपको ऐसी आई सुन के मैं राधा बना था। राधा बने थे? सुंदर था ना बच्चे। चलो अच्छी बात है। तो क्यूट सा था तो राधा बना गया मुझे। चलो हाँ ठीक है, आगे। बचपन था तो चलो उसमें भी पार्ट लिया, एक एक्साइटमेंट रहती थी कि मुझे कुछ मुझे पार्ट लिया, तो बचपन में ऐसा होता था। तो आप मंदिर जाते थे पहले, फिर आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, फिर क्या हुआ आगे? फिर धीरे धीरे पढ़ा, तो एक थोड़ा सा जानने से कुछ रुचि, थोड़े से जानने से आप किसी के संपर्क में नहीं आते हो, एक आकर्षण भी नहीं होता है। सबसे मेन ये था कि जब इनको बारे में जाना तो फिर पढ़ने की जिज्ञासा हुई, फिर मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी, उनको जाना, तो मतलब इनको पढ़ के समझ के जान के तब समझ में आया कि भाई क्या तुलनात्मक इनमें अध्ययन करना चाहिए कि किसका क्या है और क्या है, किसमें क्या है और किसमें क्या है। देखो सभी जो धर्म है, सबकी जो मेन जो थ्योरी होती है ना अंदर की, वो सब में बढ़िया होती है, सब में अच्छी होती है, सब में ये मानवता, दया, करुणा, सबका सहयोग करो, ईमानदार से जीवन व्यतीत, सारी बातें ही होती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके ऊपरी जो आवरण होता है ना, बाहरी दिखावा, उसी में लिप्त हो जाते हैं और उसकी गहराइयों उसको गहराई में नहीं जानते, ऊपर ऊपर समझ जाते हैं। छिलकों पे विश्वास कर लेते हैं, केला नहीं खाते, तो केला खाओगे तो स्वाद आएगा। तो उसी तरह की बातें थी। तो फिर जाके मुझे बौद्ध धर्म के बारे में, जब मैं बौद्ध धर्म नहीं कह सकते हम इसको, धम्म कह सकते हैं। धम्म का मतलब होता है कि एक आचरण, एक व्यवहार, एक प्रकृति के अनुसार जीवन जीना। अच्छा। तो एक अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है। ये धर्म की सही मायने में परिभाषा है, जो हमें निभाना चाहिए इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए। जैसे आग का धर्म आग जलाना है, पानी का धर्म ठंडक पहुँचाना है, आग का अग्नि, ये धर्म है। तो ऐसे इंसान का धर्म मिलजुल के रहना, प्यार प्रेम से सबको एक समान समझना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, अन्याय ना करना, ये एक इनकी शिक्षा रही भगवान बुद्ध की। अच्छा। इनका पूरा जीवन दर्शन आप जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, तो आप इनको जान करके फिर मानेंगे। आप किसी की देखा देखी फॉलो करना, क्या भाई ये फॉलो कर, तो मेरे को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप जानो किसी चीज़ को, तर्क करो, आप पढ़े लिखे हो, बुद्धि दी आपको भगवान ने। इंसान जो भी यहाँ पे जीव है पृथ्वी पे, उसमें एक इंसान तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीव है, जिसके अंदर बुद्धि है, सब कुछ समझने, सोचने समझने शक्ति है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जानो, समझो,
तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई क्या चीज़ है। इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैं इसमें फिर चलो करके अच्छा लगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात सरलता है। है, शुद्धता है, पवित्रता हाँ, है, ठीक मानवता है। है, दया है, सबके लिए एक समान पद्धति है। चलो अच्छी बात है। मेरा यहाँ पे आपसे तीसरा सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल है मेरा, वो है कि आपके लिए हाँ जी। पैसे की अहमियत क्या है आपके लिए? आप मनी को किस नज़र से देखते हो? इंपॉर्टेंस क्या आपके लिए मनी की? ठीक है, क्या पैसा सब कुछ है या पैसा बहुत कुछ है? पैसा बहुत कुछ है। अच्छा। देखो, पैसा जीवन में सबकी ज़रूरतों के लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी चीज़ें वो पैसे से पूरी होती हैं। लेकिन आप पैसे के लिए आप अपना ईमान डगमगाएं, तो पैसे को सब कुछ समझें, तो वो एक गलत, मैं इससे गलत समझता हूँ। पैसा बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी होना चाहिए, और जिस समय जितना है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, और अच्छी सुविधाओं के लिए, सब चीज़ के लिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय और सरल हो सके। क्योंकि ये बोला जाता है कि भाई जो मिला है उसी में खुश रहो, ज़्यादा बड़े ख्वाब मत देखो, आसमान में चढ़ने का मत सोचो, ज़्यादा पैसा मत सोचो, जो नॉर्मल है उसी में ज़िंदगी जियो, 2 वक्त की रोटी मिल रही है इसी में खुश रहो। ये तो फिर आपको सब डिमोरलाइज करना और संतुष्ट करने वाली बात है। ये फिर कुछ बोलते हैं कि अरे क्यों मैं फिर पैसा कमाऊँ, 15-20 हज़ार मिल रहा है, आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, खुश रहता हूँ। वो एक ठीक नहीं है। ऐसा क्या है, हमारी अच्छी बढ़नी चाहिए और आगे इसको बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो हम है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसी चादर में, जैसे भाई अपने चादर में रहो, इसका मतलब कि उस चादर में क्योंकि हमें धीरज रखना पड़ेगा कुछ अच्छा पाने के लिए, और उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और सपने भी देखने पड़ेंगे। तो सपना देखना का मतलब है कि सपने हम वो देखें जो हम पूरे कर सकें, और फिर सपना देख लें और पूरा ना करें, रहे आलसी, तो वो सपना देखना क्या देखना होगा? उस सपना वो देखो जो हम उसको पूरा कर सकें, और पूरा करने के लिए हम उसको प्रयास करें। फिर कोई पर्सन अगर पैसा कमाने की सोच रहा है तो वो सही सोच रहा है या फिर वो लालच कर रहा है? नहीं, सही सोच और लालच करने में क्या फर्क है? सही सोच रहा है। देखो, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए। बहुत बोलते लालची हो रहा है तो भाई वो गलत सोच है उनकी। अच्छा, पैसा कमाना क्यों जरूरी नहीं है? आप बिना पैसे कैसे जीवन यापन करोगे? अगर जीवन यापन करना है, रोटी ही खानी है, तो फिर आप किसी मंदिर के आगे बढ़ जाइए। तो लालच में क्या फर्क होता है? लालच का मतलब ये होता है कि आप उसको हर तरीके से पाना चाहते हैं, गलत तरीके से पाने की लालच भर गया आपके अंदर, एक तृष्णा जाग गई, ऐसी तृष्णा जाग गई भाई कहीं से भी आया मगर मुझे चाहिए, पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए, चाहे उल्टे से काम करके, मगर मुझे चाहिए वो, और मुझे जल्दी चाहिए जल्दी। तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप जल्दीबाजी में कोई पैसे कमा भी लोगे तो आप गलत चक्रों में फंस जाओगे, और आप बिल्कुल जीवन का जो आपका स्तर है बिल्कुल बिगड़ जाएगा, आप उसका परिणाम भुगतोगे बहुत बुरा। पैसा कमाने का प्रयास होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, और उसके करने के लिए फिर आपको निरंतर जुड़ जाना चाहिए, बिना लापरवाही के अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से। तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई हमें पैसा जरूर चाहिए, कमाना भी चाहिए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए, और सपने देखो वही जो हम पूरा कर सके, और पूरा करने देखने मतलब सपने जाना चाहिए, मतलब जी जान सपने हमको हमारी, अगर मैं रियल बोलूँ तो औकात के हिसाब से देखने चाहिए या फिर औकात से ऊपर देखने चाहिए सपने अपने? नहीं, आप औकात से ऊपर भी देख के पूरा कर सकते हो तो औकात से ऊपर भी देख लो, उसमें क्या है? क्योंकि सपने ही है, अगर ये भी औकात में रह के देखोगे तो क्या देख रहे हो? हाँ, तो सपने आप तो सपने तो बड़े ही देखो ना, छोटे में क्या देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल। छोटे तो वो हो ही जाएंगे पूरे, छोटे तो आप छोटे मोटे तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं। सपना ही है तो बड़ा देखो, वो तो अच्छा आजकल लोग तो सोचते भी नहीं है कि भाई सोचो, मतलब अगर कुछ करना है तो सोचो सही, क्योंकि वो सोचने में डरते हैं। हाँ, लेकिन आप कोई चीज करने की शुरुआत कर दोगे ना तो आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, सपने बड़े होते चले जाएंगे, आप उसको पूरा करते मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई सोचने के पैसे करते हैं ना, कि एकदम से आपने सोचा कि मैं फ्लाइट में घूम रहा हूँ तो एकदम से आपके फोन में मैसेज आ गया कि एक्स अमाउंट क्रेडिट इन योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे क्योंकि आपने सोचा। वो तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा तो बंदे सोचते भी नहीं। हाँ, सोचना, अच्छी सोच रखनी चाहिए, सोच को सपना देखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है आपके साथ कि अगर इंसान को अपनी लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में पीस और शांति के लिए? पीस और शांति वैसे एक ही बात है, लेकिन इसका ये है कि जैसे आप कोई भी काम करें तो उसको स्ट्रेस के तरीके से ना लें, मतलब दबाव बना के ना लें। आप ये सोच के करें कि हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, अगर समय निकाल सकते हैं तो आप थोड़ा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से आपको बहुत पीस मिलेगा। और स्टार्टिंग में आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपके विचार खूब भागेंगे, आप नहीं हो पाएगा। लेकिन जीवन में जैसे कुछ भी करने के लिए एक निरंतरता और डिसिप्लिन, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन, के दोनों जरूरी हैं। उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। हर कोई ये सोचता है कि यार अभी मैं ये करूँ, मुझे अभी रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ में। पूरे जीवन आप कुछ भी प्रयास कर लो, आपको उसके अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, निरंतरता लानी होगी, तो फिर और धीरज रखना होगा। तो इस चीज़ को आप मान के चलेंगे तो आपको पीस भी मिलेगा, शांति, जो जिसे कहते हैं आप शांति भी करते हैं, शांति भी मिलेगी, और आगे लाइफ में और अगर कोई पर्सन रास्ते भी मिलेंगे। भगवान में ध्यान लगाए तो क्या उससे शांति तो काफ़ी अच्छी मिल सकती है उससे? अगर आप किसी भी बिंदु पे ध्यान लगाएं, भगवान का नाम लेके किसी शांत होकर बैठ करके, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, आपका किसी प्रकार के प्रयास मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पैसे शांति मिलती है? पैसे से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, शांति जैसे सब पैसे के लिए नहीं कर सकते। पैसा हमारी जरूरतें पूरी करता है। अच्छा, वहाँ शांति नहीं है। तो पैसे से अगर शांति मिलती तो लोग शांत हो जाते हैं। दुनिया में हर बंदा शांत होता फिर
पैसे से हम पैसे से डिजायर बढ़ते हैं और हाँ, दिमाग उछलता है, ये भी करूँ वो भी करूँ फलाना करूँ, ये फिर आप पैसे शांति नहीं मिलती, पैसे से कभी शांति नहीं मिलती। स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल वे मिलेगी, मंत्रास के जरिए, धीरज से, इनसे मिलती, पेशेंस से, इन सब कुछ करके छोड़ दो। मेडिटेशन, प्रेजेंट में जो आपको है उसमें संतोष, मेडिटेशन से मिल सकती है। हाँ, मेडिटेशन तो एक अच्छा उपाय है, सभी करते हैं, हर कोई हर चीज़ में। तो इवन आपको कोई बीमारी भी है तो उसमें भी डॉक्टर लोग भी प्रेफर करते हैं कि आप मेडिसिन के साथ साथ आप मेडिटेशन भी कीजिए, तो आपको तो शांति मिलेगी। क्योंकि हम आम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समय भी अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल नहीं होगी, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन बिजी लाइफ इतनी हो गई है कि हम समय नहीं बोलते, भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो समय निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो कितना हमारे लिए मुश्किल हो रहा हो। अगर वो चीज़ भी चाहते हो और वो नहीं करना चाहते, तो सारी चीज़ें तो आप कैसे पूरी कर पाओगे? शांति भी चाहिए, फिर मेडिटेशन भी नहीं करना है ना, ये भी चाहिए और वो भी नहीं करना, तो वो करना होगा। और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लगातार करना पड़ता है, निरंतर, तो उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सरसों जैसे कहते हैं, हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती, वो वाला हिसाब। अच्छा, स्थिति है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और सवाल था कि जैसे आजकल के यूथ है, जो आजकल के 18-16 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, 18, 16, 20, 22, 25 के जो है लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो अभी सक्सेस का नहीं सोच रहे, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब अगर मैं 100 की बात करूँ तो उसमें 10% ही होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाऊँ। बाकी सारे अभी इंजॉयमेंट करने में लगे हैं। हाँ। क्या हो रहा है आजकल, एक पर्सन का बर्थडे होता है, वो जितने उसके नाम में केक है उतने केक लाके कट ऐसे काटते हैं और उसको फिर एक दूसरे को मारते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट, डिस्को विस्को, पार्टी वार्टी, ये दारू वारू, ये सब चलती है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या वो अपनी लाइफ में डेवलप हो सकते हैं, या फिर वो अगर खुद को सही करें तो या सक्सेस पा सकते हैं? उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका उन बच्चों के लिए? किसी भी चीज़ की खुशी मनाने का तरीका हर प्रकार का हो सकता है। हाँ। तो जितना तरीका सिंपल सोबर हो और जिससे किसी को नुकसान ना हो, तुम्हारा आर्थिक जो पैसे का भी नुकसान ना हो, क्योंकि आजकल के लोग शो ऑफ कर रहे हैं, भी ना हो, मतलब शो ऑफ कर रहे हैं आजकल के। शो ऑफ से कुछ फायदा नहीं है, आप इसमें टोटल नुकसान है। शो ऑफ किसको करने, किसके लिए किसके लिए शो ऑफ कर रहे हैं? पड़ोसियों के लिए, मोहल्ले के लिए, जबकि उनको तो मतलब भी नहीं उनसे, वो मतलब नहीं होता कि आप शो ऑफ करें। उसने थोड़ा सा आपको देखा होगा, बस देख लिया, अलग कमेंट्स आएंगे, कोई बोलेगा पागल हो गए, बेवकूफ हो गए लोग, कोई बोलेगा मजा आ रहा है। तो जिसकी जैसी मेंटलिटी होगी वो वैसे रिएक्शन देगा। अभी एक आईफोन 14 आया है, आईफोन 14 आया है, कम से कम 1,20,000 से अबव है, लोग उसके लिए पागल हो रहे लेने के लिए। वो तो देखो, वो एक मार्केटिंग है और आपके पास गुंजाइश है, पैसा है, दिखावा करना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज तो कोई आवश्यकता, मतलब जो लोग 25-25, 20-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं वो भी लेके आ रहे हैं, वो इतने पागल लोग हैं। वो मूर्खता है, बेवकूफी है। आप अपना शो ऑफ करने के लिए आते हैं, उससे क्या शो ऑफ हो रहा है? आप अपना लॉस कर रहे हैं, किसी को सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शो ऑफ एक लिमिट तक हो सकता है, एक हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, उसके बाद तुमको रिग्रेट करना है। वैसा शो ऑफ आपकी तरक्की की या आपकी बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है, बेवकूफी, मूर्खता कहूँगा मैं तो इसको किस तरीके से। अच्छा, आप किसी की देखा था कि आप कोई ऐसे शो ऑफ करो, फॉलो करो, तो ये बेवकूफ वाली बात है, गलत है। मतलब मेरी नजर में गलत है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई चीज़ लें, उसका उपयोग अगर ज्यादा पैसा है तो भाई करो। खुशी मनाने का भी तरीका ऐसा रखें कि किसी को आपसे दुख ना हो, कष्ट ना हो, नुकसान ना हो। ये फोड़पन है कि आप बहुत सारे केक काट रहे हैं, फिर उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब आप एक इमेजिन करिए, हमारे देश में कितने लोग भूखे रहते हैं। आप एक बार थोड़ा उनको ये सोचिए कि हम इस कंडीशन में, हमारे से करोड़ों लोग ऐसी स्थिति में है कि जिनको 2 वक्त के ढंग से भोजन भी नहीं मिलता। तो फिर आपको महसूस होगा, अगर 6 केक ला के उस अकेले बंदे मारो जिसका बर्थडे है। हाँ, तो ये तो वेस्टेज है। कई बार एक वाक्य हुआ था कि एक लड़के की जान चली गई थी, मैंने देखा था कि उसने केक उसके मुंह पे मारते गए उसकी सांस रुक गई। बाइक के लड़के केक, बहुत सारे केक लाए थे ऐसे, इसी तरह जैसे आप बता रहे बर्थडे मनाते हैं, तो वो बर्थडे मना रहे थे एक जगह, तो केक मारते गए मुंह पे, तो उसकी सांस बंद हो गई और वो डेथ कर गया। न्यूज़ में आया था, क्या था? एक उस पर यूट्यूब मैंने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे ही, तो न्यूज़ पे भी आया था बाद में अगले दिन। तो उसको हॉस्पिटल ले गए, जब तक पता कि वो डेड हो चुका है। तो फिर बताओ ऐसी खुशी का क्या फायदा जो किसी के लिए गम बन जाए, जिसका बर्थडे उसकी तुमने डेथ कर दी। तो ये क्या तरीका हुआ? मतलब इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। हमारी फैमिली में मतलब अगर एंजॉयमेंट करें तो नॉर्मल तरीके से करो, ज्यादा शौक ना करो। क्या शो ऑफ करना? आप उससे क्या दिखाना चाहते हैं? केक लाओ घर में, दोस्तों को बुला लो, केक काटो, नॉर्मल खिला दो, ऐसे पहले किसी और के लिए कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो तो कम से कम वेस्टेज तो मत करो। दिखावा करना एकदम बेकार की चीज है, सच में बेकार। आप कुछ अच्छा करोगे, आपका दिखावा अपना हो जाएगा, वो आपको सामान दिलाएगा या ये आपको सामान दिलाएगा। ये दिखावा कुछ भी नहीं है, ये मूर्खता है बहुत। सक्सेसफुल हो जाएगा तो खुद ब खुद लोगों को दिख जाएगा कि हां भाई सक्सेसफुल बताएंगे यार, वो लड़का देख के पता लगा लेगा। तो दिखावा ही मत करेगा, मत लोग देख लेंगे। आपकी प्रशंसा चुपचाप चलती है, आपकी बुराई 1 मिनट में फैल जाएगी। और आपके अंदर जो गुण है, आपकी कुछ अच्छी चीज़ आदतें सब कुछ है, वो आपकी तारीफ आपको सुनने में नहीं मिलेगी, लेकिन वो बहुत गहरी जमेगी, बहुत दूर दूर तक फैलेगी आपकी गहरी। आपके पीठ पे सब बातें करेंगे, और बुराई आप एक बुराई कर दो, वो सारी अच्छाई पे आपके पानी फेर देगी, ये बात। और इतनी तेजी से फैलेगी आपकी तरह, और अच्छाई फैलेगी एक एक बूंद की तरह फैलेगी आपकी अच्छाई। और लेकिन वो दमदार होगी, उसमें मजबूती होगी, आपको भी बल देगी। चलो, ये भी एक हमारा एक काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जाते जाते मेरा बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैं खुद के लिए पूछना चाहूँगा कि आपको मेरे में 2 बातें कौन सी बड़ी लगी अभी बात करते हैं, या फिर जितनी भी हमारी मुलाकात हुई है उसमें 2 बातें ऐसी होती है जो मेरे में हाँ भाई अच्छी है, या फिर मेरे में जो बुरी है,
आप दो बातें मुझे बताएं कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई कि सामने वाला बंदा मुझे एक बार बता रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि मेरे को खुद में कमी किसी को नहीं लगती, किसी को भी खुद में कमी नहीं लगती, सबको लगता है भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैं मुँह में बहुत बढ़िया हूँ, तो सामने वाला पर्सन ही बता सकता है। ठीक है, तो 2 अच्छाई और 2 बुराई आप बता सकते हो। ठीक है, आप बताओ मेरे को कि कैसा लगा आपको इस मेरे यूट्यूब में बात करके, मेरे से बात करके कैसा लगा ये चीज़? यार ये एक्सपीरियंस तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपसे बात करके भी मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन आपकी क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं तो वो तो मैं बता सकता हूँ। अच्छाइयाँ तो कमियों के बारे में बताने के लिए तो आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया सामने मेरे पीछे मेरी कमियां बता रहे हैं, मेरी बुराई नहीं, अच्छी बात है। जैसे एक पर्सन होता है कि पीठ पीछे बुराई करने वालों से अच्छा सामने जो बोल जाए वो सच्चा दोस्त है, आपको इमीडिएट आपको गलती पे ठोक दे ताकि आप उसको सुधार कर सको। क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि गलती है तो हमें सामने बोलो, पीठ पीछे बात बोलने वाले वो बेकार लगता है क्या ये चीज। तो पहले आप 2 अच्छाई बताए, फिर बाद में बुराई में जाएंगे। एक तो देखो आपके अंदर काफ़ी अच्छे गुण बहुत अच्छे हैं, आप इस उम्र में आपने आपको बहुत अच्छा संभाला है। तो जिस तरीके से आपकी परिस्थितियाँ रही हैं, कुछ भी रही हैं, आपने उनको अच्छे से हैंडल किया, समझा है और समझ के आपने अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए अच्छा प्रयास शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है कि आप इतनी सी उम्र में जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं कि लड़के ये करते हैं, ये करते हैं, पार्टी करते हैं, वो करते हैं, इन्जॉयमेंट करो, आप सब तरीके करो, लेकिन उसका एक लिमिट रखो और अपनी कंडीशन के हिसाब से रखो। तो वो आपके अंदर एक अच्छा गुण है। और जिस तरह की आपके अंदर समझ बूझ आई है कि आपने ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा सर्कल, आपका कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई आपने ज्वाइन कर रखा जो आपको गलत रास्ते ले जाए, तो आपके अंदर जो समझ है जीवन को समझने की, लोगों से सीखने की एक ललक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि सीखने के लिए उम्र बहुत छोटी है आपकी। हाँ, उम्र कम है, सीखना बहुत ज्यादा है। तो अब हम सामने वाले से सीख सकते हैं। बिल्कुल ना, जैसे हमारी इस टाइम एज है तो हम अपने अनुभव के अनुसार भी बहुत कुछ बता रहे हैं आपको। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ के बताया, झट से बता दिया। मतलब आपका अभी मेरे को 40 साल का 30 साल का अनुभव मेरे को मिल रहा है अभी आपका। हाँ, आप कह सकते हैं 30 साल का आपको अनुभव। तो जीवन का अनुभव ही सब कुछ होता है ज्यादा, जो एक जीवन जीने से ही आता है। तो वो चीज़ आपको जल्दी सीखने को मिल रही है कि आप इसी उम्र में इतने अनुभव ले रहे हैं और उसका आपको फायदा भी मिलेगा और मिल भी रहा है कि आपने अपने आप को संभाल लिया है। नहीं तो आप जिस कंडीशन में आप रह रहे हैं तो आप कहीं भी रास्ते पे जा सकते, बिगड़ सकते थे, आपको स्टैंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो आपने उस बारे में सोचा और आप प्रयासरत भी हो गए। तो आपको हमारी जब आप शॉप पे आए हैं तो आपको आंटी और हम दोनों से मिलकर आपको खुद लगाओगे आंटी भी कितना अच्छी तरह समझाती है, मुझे मोटिवेट करती है और मेरी गलती क्या है वो बताती है। जब आप अपने कुछ शेयर करते हो तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत कुछ शेयर किया है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और कुछ चीज़ें आपकी जो कमी है, जैसे आप भावुक जल्दी हो जाते हो, इमोशनल जल्दी। भावुक होना कमी है ये? भावुक मतलब बहुत जल्दी नहीं हो जाना चाहिए आप। अच्छा। इसमें क्या है, कई बार हम भावुक हो गए कि टूटने वाले हो जाते हैं, तो आप जल्दी उसमें, हाँ, तो इतनी जल्दी भावुक नहीं होना चाहिए। आप उस चीज़ को, उसमें भी आप थोड़े मैच्योर बनिए। भावुक होना अच्छी बात है, इमोशनल। और बहुत जल्दी मैं ले लेता हूँ दिल पे कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों किया। हाँ, तो और नेगेटिविटी भी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आप नेगेटिव जल्दी आ जाते हो, तो ये आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। आप कुछ भी आपके साथ परसेप्शन हो, कोई भी ऐसी घटना घटे, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। आप रिलैक्स बैठ के इसको सोचो, समझो और उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। जब आप पॉजिटिविटी लेके चलते हैं ना, तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ, आपकी सकारात्मकता आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी और आपका मेहनत और आपका प्रयास आपको सही दिशा में चलेगा और आप सफलता की कदम चुनेंगे। तो इन दो चीज़ें उसको आप अपनी ठीक करिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो अच्छी बात है, आपकी ब्लेसिंग्स, बेस्ट ऑफ लक है लाइफ के लिए। चलो थैंक यू भैया, मैं हूँ, आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। आपको बहुत अच्छा नहीं अभी थोड़ा सक्सेस हो जाते हैं, फिर देखते रहिएगा। बाकी काफ़ी अच्छा लगा बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कौन कौन सर को जानता है, भैया को जानता है, वो सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। और आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा भैया से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। बाकी भैया हम मिलते हैं, अब अगर आगे चांस बनेगा तो मैं ज़रूर आपसे दोबारा बात करना चाहूँगा, क्योंकि हाँ है फैमिली के बारे में, हाँ वो हम अगली वीडियो में पूछ लेंगे। अभी एक्चुअली काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। हाँ, तो मैं आपसे अगली बार जब मीटअप होगा, जब दोबारा मिलेंगे, फिर कभी जब ऑडियंस चाहेगी कि हाँ भाई भैया को फिर से बुलाओ सुनना, और तो हम फिर से मिलेंगे। और बाकी काफ़ी मज़ा आया आपसे बातें करके, आपकी बातों को काफ़ी समझा, सीखा, पेशेंस के बारे में, पैसे के बारे में, लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो थैंक यू हमारे साथ वीडियो शेयर करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, ठीक है? आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया, मौका दिया कि हम भी इस तरह की चीज़ें आपको किसी को गाइड कर सकते हैं, या हमें अंदर ऐसी एबिलिटी है कि हम किसी को समझा सके और इस तरीके से लाइव आकर के या इस तरीके से वीडियो बना के हम किसी को कुछ बता सके। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है सर, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई।